Okay guys, now we are going to start third exercise of this chapter. This is based on simple interest and compound interest. सिंपल इंटरेस्ट अपन छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो उसको जस्ट रिवाइज करते हैं फटाफट। देखिए एग्जांपल नंबर 10 के थ्रू। A sum of 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. तो देखिए 10,000 बोरो किए गए किस रेट पे 15% पर एनम, कितने टाइम के लिए 2 इयर्स के लिए। तो इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मेरा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 और टाइम पीरियड है मेरा 2 इयर्स। तो पहले मैंने प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मुझे मिला 1500। फिर मैंने उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैंने पहले P और R को मल्टीप्लाई किया और फिर T को मल्टीप्लाई किया। तो चाहिए तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है। क्लियर है? तो I की वैल्यू क्या आई? I की वैल्यू आई 3000, यानी ये इंटरेस्ट अमाउंट है जो कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना है, जो मैंने अमाउंट बोरो किया उसके लिए। 10,000 मैंने बोरो किया था, उसके ऊपर 3000 मुझे एक्स्ट्रा पे करना है। तो टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 प्लस 3000, दैट विल बी 13,000। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 10,000 बोरो करता हूँ 15% के लिए, तो 2 साल बाद मुझे 13,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कंसेप्ट समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये जो टेबल दी है इसके एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या है और ये सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। लेट्स सपोज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़, यानी मैंने 100 रुपीज़ किसी से बोरो किए हैं या फिर मैंने 100 रुपीज़ किसी को दिए हैं। अगर मैंने बोरो किए हैं तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूंगा, और अगर मैंने किसी को दिए हैं तो जब वो रिटर्न करेगा तो मुझे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा। तो 100 रुपीज़ सपोज कीजिए मैंने किसी को दिए हैं, तो अब 1 साल बाद अगर वो मुझे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा तो कितना रिटर्न करेगा? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो फर्स्ट ईयर के लिए यानी 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा इसके ऊपर। 100 मेरा प्रिंसिपल है और 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम पीरियड क्या है मेरा 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो पी की जगह 100, आर की जगह 10 और टाइम की जगह 1 और अपॉन 100 कर दिया। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया, 10 इंटू 1 बचा यानी 10। यानी 1 साल बाद ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट होगा, यानी ये एक्स्ट्रा मुझे मिलना चाहिए। 100 रुपीज़ जो मैंने किसी को दिए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा वो मुझे पे करेगा। तो 100 प्लस 10 कितना होता है? 110। 1 साल बाद मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही है, देखिए 100 प्लस 10 किया हुआ है और 1 साल बाद मुझे 110 मिलेगा। तो अब आप बोलेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? अभी तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? बट आगे डिफरेंस आएगा। अब वो कैसे आएगा उसको समझते हैं। देखिए, अब देखिए मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 इयर्स हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10% और टाइम पीरियड इस बार 2 है और अपॉन 100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए इनको काट दीजिए, 10 इंटू 2 कितना आएगा? 20। यानी अगर 2 साल बाद अगर वो मुझे वापस पैसे करेगा तो वो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। 1 साल बाद अगर वापस रिटर्न करता है तो 10 रुपीज़ देगा। तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे 2 साल बाद। 100 प्लस 20 कितना होता है? 120। तो ये अमाउंट मुझे वापस मिलेगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो 121 रुपीज़ वापस मिल रहा है। इसका क्या रीज़न है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा वापस मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाले केस के लिए अगर अपन समझना चाहें तो 100 रुपीज़ मैंने उसको दिए थे, 1 साल बाद जो उसका इंटरेस्ट बना था वो 10 रुपीज़ था। तो वो 10 रुपीज़ मेरे हैं जो कि उसे मुझे 1 साल बाद देने चाहिए थे, बट क्योंकि उसने टोटल अमाउंट मुझे 2 साल बाद रिटर्न किया है तो वो जो 10 रुपीज़ थे उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपीज़ किसी को दिए। ठीक है, 100 रुपीज़ जब आपने उसको फर्स्ट ईयर के लिए दिए तो अगले साल उसने आपको 110 रुपीज़ रिटर्न किए। अब क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे
और आपने उसको किसी को दिया था, उसने आपको 110 रुपीज़ रिटर्न कर दिए, तो अब आपके पास कितने रुपीज़ हैं? 110 रुपीज़ है। तो अब आपने किसी दूसरे पर्सन को वो 110 रुपीज़ दे दिए या फिर उसी पर्सन को वापस दे दिए, कैसे भी समझ सकते हैं। तो अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पे ना मिलके 110 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो 110 पे जब इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या हो गया? 110 हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने सेकेंड ईयर में 110 रुपीज़ किसी को दिए हैं। पहले 100 दिए थे तो 110 बन गए मेरे पास, तो 110 दे देता हूँ अब किसी को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम पीरियड अगेन 1 ईयर, तो डिवाइड बाय 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, इधर एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना आया? 11। यानी सेकेंड ईयर में मुझे 11 रुपीज़ मिले। तो पहले मेरे पास 100 थे, 100 से 110 हुए फर्स्ट ईयर के एंड में। एक साल का इंटरेस्ट मुझे 10 रुपीज़ मिला तो 110 हो गए। अब 110 जब मैंने किसी को दिए तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 11 रुपीज़ हुआ। तो 110 के अंदर वो 11 रुपीज़ ऐड होंगे। तो 110 के अंदर जब 11 रुपीज़ ऐड हुए तो मुझे मिला 121। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में 121 आया है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। पर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर एक साल बाद रिटर्न करता है तो 10 देगा, 2 साल बाद रिटर्न करता है तो 20 एक्स्ट्रा देगा, 3 साल बाद रिटर्न करता है तो 30 एक्स्ट्रा देगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए 2 ईयर्स का तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब थर्ड ईयर का करते हैं। तो एकदम वापस स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं 1 ईयर से, ताकि कंसेप्ट बार बार सुनेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपीज़ थे, मैंने किसी को दिए, ठीक है, तो उसने मुझे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न करके 110 रुपीज़ दिए। अब मेरे पास 110 रुपीज़ हो गए। अब ये 110 रुपीज़ मैंने सेकेंड ईयर में किसी और को दे दिए या फिर उसी पर्सन को वापस दे दिए। अब वो 110 रुपीज़ पे मुझे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि मैंने उसे 110 रुपीज़ दिए। 110 रुपीज़ का इंटरेस्ट होता है 11 रुपीज़। तो उसने ईयर एंड पे मुझे 121 रुपीज़ वापस करे। अब मैंने थर्ड ईयर में क्या किया, क्योंकि अब मेरे पास 121 रुपीज़ है, स्टार्टिंग में मेरे पास 100 थे, 100 से 110 हो गए, फिर 121 हो गए। अब क्योंकि मेरे पास 121 रुपीज़ हैं तो मैं कितने दूंगा किसी को? 121 रुपीज़ दे देता हूँ। यानी अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 121 रुपीज़ पे मिलेगा। क्लियर है? तो 121 रुपीज़ पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए प्रिंसिपल 121 इंटू 10% इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो गया और ये 121 डिवाइड बाई 10 यानी 12.1। तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 12.1। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो कर देते हैं, 1 और 0 1 और 2 और 1 3, 1 और 2 3, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। यानी तीसरे साल में मुझे ये अमाउंट मिलेगी, आप देख सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट होता तो मुझे 130 रुपीज़ मिलते। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डेफिनेटली बेनिफिशियल है, क्योंकि उसी अमाउंट पे, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में 100 थे, 3 साल बाद अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे देता तो 130 रुपीज़ मुझे मिलते हैं। बट अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है तो 130 की जगह मुझे 133.1 रुपीज़ मिल रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। और वो एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है कि हर साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? ये 10% इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, फिर 11, फिर 12। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हर साल 10-10 ही है, क्योंकि जो बेस अमाउंट है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मैंने दिया था, उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 रुपीज़ पे ही इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिला है फर्स्ट ईयर वो भी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो प्रिंसिपल हर बार चेंज होता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। देखिए फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 100 था, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 110 हो गया, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल 121 हो गया। और ये क्यों हुआ? जो भी इंटरेस्ट मिला वो ऐड करता चला गया। 110 कैसे बना? ये 10 ऐड हुआ। 121 कैसे बना? ये 11 ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट काम करता है। तो ये तो थी थ्योरी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, ए इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट के अंदर 1+r/100 पावर n। तो ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है? देखिए पी तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि मैंने किसी को दी है या किसी से ली है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है टाइम पीरियड,
यानी कितने टाइम के लिए दिया है या कितने टाइम के लिए लिया है। तो एन वो है। ए क्या है? ए है अमाउंट, अमाउंट जो कि मुझे मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में अपने पास अमाउंट डायरेक्ट आउटपुट में आता है, यानी ए इक्वल्स टू समथिंग। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या होता था, आई इक्वल्स टू, फॉर्मूला इस तरह से था, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यानी जब मैं कैलकुलेट करता था तो मुझे इंटरेस्ट मिलता था, उस इंटरेस्ट को अगर मैं प्रिंसिपल में ऐड करता था तो मुझे अमाउंट मिलता था। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट अमाउंट मिलेगा। यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल से अगर मैं इसको लिंक करूँ तो 2 साल बाद मुझे 121 रुपीज़ मिल रहे थे। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, 100 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 121 आएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ मैंने दिए थे, 121 रुपीज़ मुझे मिले हैं। अब कितना इंटरेस्ट मिला है और जितना अमाउंट था, यानी 121 मुझे मिले हैं, 100 मैंने दिए थे, तो 121 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और भी क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फर्स्ट टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या है? पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट जो मिला है उसी के ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हर साल मिलेगा, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो 10% उसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड क्या है, 2 years। और अमाउंट क्या है मेरा, प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 12600। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई करता तो ये कंसेप्ट कैसे काम करता। देखिए, 12600 पे 1 साल का मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, उस इंटरेस्ट को मैं प्रिंसिपल में ऐड करता तो वो नया प्रिंसिपल अमाउंट होता फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी 12600 पे सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट ना मिलने के बजाय 12600 प्लस उस साल का इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट मिलता मुझे सेकेंड ईयर पे, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे उन सब चीज़ का टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मूला अपने आप टेक केयर करता है वो सारी चीज़ें। कैसे करता है, देखिए, प्रिंसिपल की जगह मुझे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू रखनी है, आर की जगह 10 रखना है मुझे, एन की जगह टाइम पीरियड 2 years रखना है मुझे। इस जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे, प्रिंसिपल की जगह ये रख दिया, आर की जगह 10 रख दिया और एन की जगह 2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 11/10, यानी 11/10 पावर 2। तो पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 11/10 इंटू 11/10। इससे 12600 से, यहाँ पे जीरो से जीरो काट दीजिए और 126 इंटू 11 तो आप करेंगे तो आपको मिलेगा 15246। यानी 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। अब आपकी अमाउंट थी कितनी, आपकी अमाउंट थी ये 12,600 आपके इनिशियल अमाउंट थी, आपको मिली कितनी 15246, यानी 15,246। अब एक बात बताइए, ये मेरी इनिशियल अमाउंट थी, अब मुझे इतनी अमाउंट मिली है तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, बड़ी वाली अमाउंट में से छोटी वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एक्स्ट्रा जो मिला है वही इंटरेस्ट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 2646। तो ये है जो एक्स्ट्रा मुझे मिला है और यही है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, अमाउंट नहीं फाइंड करना था। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर अमाउंट पूछा है तो डायरेक्ट यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं, कैसे, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से। वहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे और फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे थे। तो देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करके बताता हूँ मैं, हो सकता है समझ में आ जाए उसके बाद। देखिए, फर्स्ट ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले को ही सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आया कैसे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है जो कि अपन ने पीछे डिस्कस किया है, उसी को अब मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा।
प्रिंसिपल क्या है मेरा 12600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 और टाइम क्या है 1 क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ अपॉन 100। अब देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 यानी आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया है। तो देखिए ये जीरो से जीरो काटा, ये जीरो से जीरो काटा, तो इंटरेस्ट मेरा कितना आया, इंटरेस्ट आया मेरा 1260 यानी एक साल बाद वो मुझे मेरा 12,600 रुपीज़ तो देगा ही देगा, ये अमाउंट एक्स्ट्रा देगा, इंटरेस्ट अमाउंट है ये। तो वो टोटल मुझे कितना देगा, वो टोटल एक तो मुझे ये मेरा बेस अमाउंट देगा और इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देगा। इसको सम करते हैं तो ये हो गया 13,860 यानी एक साल बाद मेरे पास इतने रुपए हैं। अब क्योंकि मेरे पास पहले 12,600 थे, अब 13,860 है, तो अब अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। अब मैं किसी को अगर दूंगा पैसे तो ये मेरा प्रिंसिपल होगा। अब मैं आता हूँ सेकेंड ईयर पे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल चुका है तो मैं किसी को ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ या फिर उसी पर्सन को वापस दे सकता हूँ। तो ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पहले जो 12,600 था वो प्रिंसिपल नहीं है, अब ये प्रिंसिपल है यानी इंटरेस्ट अमाउंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो नया प्रिंसिपल आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है और टाइम पीरियड सेकेंड ईयर के लिए यानी एक साल ये टाइम पीरियड अपॉन 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आया ये आया 1386 यानी सेकेंड ईयर में मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था 13,860, इतनी अमाउंट मेरे पास थी और इसके ऊपर मुझे और इंटरेस्ट मिल गया 1386, इनको ऐड कर लीजिए तो देखिए 6 और 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 और 1 यानी 15246। अब मैच कीजिए, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तब भी मेरे पास 15246 आया और इस तरह से 15246 आया। यानी बेसिक कंसेप्ट ये है, कैसे कंसेप्ट डेवलप हुआ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर इस कंसेप्ट से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, क्लियर है, और फिर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करने लगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको मैं प्रिंसिपल में ऐड करता जाता हूँ और वो नया प्रिंसिपल ऐड करता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये कंसेप्ट है। तो अमाउंट देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कीजिए, दोनों से सेम ही आ रहा है। अब इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट भी दोनों से सेम आ रहा है। तो देखिए 1260 ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, दूसरे साल मुझे 1386 ये इंटरेस्ट मिला है, तो इनको सम करते हैं 0 प्लस 6 6, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और 1 प्लस 1 2, तो 2646। तो चेक कीजिए इंटरेस्ट भी वही है, अमाउंट भी वही है, सब कुछ वही है। तो ये कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर एक बार कंसेप्ट पिक कर लिया और फॉर्मूला ढंग से समझ लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी उतने डिफिकल्ट नहीं है। जनरली डिफिकल्टी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में, लेट्स सी। ओके, एग्जांपल नंबर 12 देखिए, what amount is to be repaid on loan of 12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। पिछले वाले क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेस दिया था और आपको समझाया था कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम, यानी एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10% पर एनम, यानी एक साल का इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। एनम का मतलब ईयर, यानी 10% पर ईयर या फिर 10% पर एनम, एक ही बात है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है, वहां पे कंपाउंडेड ईयरली का मतलब था कि आपको एक साल में इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि आपको हर हाफ ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयर का मतलब हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं तो हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स। तो अब हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा फॉर्मूले में और कैसे अप्लाई करेंगे और क्या बेसिक कंसेप्ट उसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो देखिए समझते हैं। देखिए मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ
कंपाउंड इंटरेस्ट से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रिंसिपल मेरा कितना है 12,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 10% है, और इंटरेस्ट मुझे हर 6 महीने में मिलेगा। यानी इंटरेस्ट का जो टाइम है, अब 1 साल ना होके 6 महीने, यानी 1/2, यानी 1/2 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम लिखता था, टाइम जनरली 1 ईयर का मैं कैलकुलेट करता था। अब क्योंकि इंटरेस्ट मुझे हर 6 महीने में मिल रहा है तो टाइम मेरा हाफ हो गया, यानी 1/2 हो गया, और 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और टाइम पीरियड 1/2 अपॉन 100। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 2 से इस 12,000 को काटिए तो ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो अब एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, तो ये कितना आ गया 600 रुपीज़। यानी 6 महीने बाद मुझे ये 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता था, 12,000 इंटू 10, 1/2 है यानी 1/2, और पूरा का पूरा नीचे 100 था ही, यानी 100 इंटू 2, ऐसे भी कर सकता था, वो भी सेम ही आंसर आता। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, इस 2 से 12 कटेगा तो 6, तो आंसर आया 600, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा होता है ऊपर 1/2 तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, तो इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि कैसे सॉल्व करें। तो इजियर मेथड ये नीचे वाला है। अब देखिए मैंने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अमाउंट निकाल दिया है, क्लियर है। यानी ये 6 मंथ बाद जो मुझे मिलेगा, मेरा प्रिंसिपल मिलेगा यानी 12,000 रुपीज़ मिलेगा, प्लस मेरा इंटरेस्ट मिलेगा यानी ये मिलेगा। तो मेरे पास टोटल 6 मंथ बाद कितने रुपए हो जाएंगे, 12,600 रुपीज़ हो जाएंगे मेरे पास 6 मंथ बाद। अब जब मैं 6 मंथ बाद किसी को पैसे दूंगा, ठीक है, तो मैं 12,600 रुपीज़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है। तो 6 मंथ बाद मेरे पास हो गए 12,600। अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए यानी अगले 6 महीने के लिए मेरा ये प्रिंसिपल एक्ट करेगा, क्लियर है। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 ही है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स का निकाल रहा हूँ अब, तो टाइम पीरियड 1/2 है, और 4 डिवाइड बाई 100 है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करूँगा। 12600 इंटू 10 1/2, 1/2 को मैं इस तरह से नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ अपॉन 100, यानी 100 इंटू 2। तो देखिए 0 से 0 काटिए, इधर भी एक 0 है। अब 126 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 63। तो ये हो गया 630, यानी 630 रुपीज़ मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए पहले 600 मिला था, नेक्स्ट उसमें 630 मिला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो ये मेरा नेक्स्ट 6 मंथ्स का। अब देखिए 6 मंथ्स फर्स्ट, 6 मंथ्स सेकेंड, तो पूरा कंप्लीट कितना हो गया, 1 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। पहला 6 मंथ, दूसरा 6 मंथ, 6 + 6 12, यानी 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे कितना टाइम पीरियड है, 1 ईयर एंड हाफ, यानी 18 मंथ्स है टोटल, यानी एक 6 मंथ्स का और निकालना है मुझे। तो देखिए 12,600 मेरे पास हो चुके थे, पहले 12,000 थे, फिर 12,600 हुए, और फिर 630 और ऐड कर देता हूँ अब इसमें। तो 630 और ऐड किया तो ये हो गया 13,230, यानी अब ये प्रिंसिपल एक्ट करेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ये प्रिंसिपल है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम ये है। तो अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए 13230 इंटू 10 इंटू 1/2 होल डिवाइड बाय 100, तो 100 इंटू 2 हो जाएगा नीचे। तो देखिए 0 से 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1323 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 661.5 इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द थर्ड 6 मंथ। थर्ड 6 मंथ मतलब पहले फर्स्ट 6 मंथ, फिर सेकंड 6 मंथ, फिर थर्ड 6 मंथ। तो इस तरह से मेरे 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए। लास्ट जो इंटरेस्ट अमाउंट मुझे मिला वो इतना मिला। तो प्रिंसिपल मेरा इतना था, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिला, यानी 1.5 साल बाद ये मेरा अमाउंट होगा जो मुझे मिलेगा। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया है। और 6 मंथ्स का क्यों करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे अब हम,
ठीक है। अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो मैं एक एक ईयर का कैलकुलेट करता। क्यों? क्योंकि हर ईयर एंड पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ में मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से मैंने बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व किया। अब ये सेम चीज मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा और फिर आप दोनों को लिंक कर पाएंगे। देखिए, फॉर्मूला मेरा होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में एन। कई लोग यहाँ पे एन की जगह टी भी लिखते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन चाहे एन लिखे चाहे टी लिखे, ऊपर जो भी पावर होती है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट करती है। एन है तो एन भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी है तो टी भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो है मेरा 12,000 रुपीज। 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक चीज बताइए मुझे, अगर मुझे एक साल का इंटरेस्ट रेट 10% है, देखिए लिखा हुआ 10% पर एनम, ये एक साल का इंटरेस्ट रेट है, बट मुझे तो इंटरेस्ट 6 महीने में ही मिल रहा है, ठीक है, यानी एक साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, बट मुझे इंटरेस्ट 6 मंथ्स में ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मुझे हाफ करना पड़ेगा। रीजन, ये 10% पर एनम है, एक साल की इंटरेस्ट रेट है, बट मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ हर 6 महीने में, तो इसलिए मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मेरी 10 थी, इस वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 10/2 यानी 5 हो जाएगी। क्लियर है? यानी आर की जगह अब मैं 5 रखूंगा। रीजन इसका 5 रखने का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हर 6 मंथ्स में मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे एक साल की दे रखी है। एक साल की दे रखी है मतलब अब 6 महीने में मिल रहा है, तो मैंने उसको हाफ कर दिया। 5% पहले 6 महीने में, 5% दूसरे 6 महीने में, तो टोटल 5 + 5 10, पूरे साल की 10 हो गई। तो इस तरह से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड के साथ क्या करेंगे, टाइम पीरियड को डबल करेंगे। डबल देखिए, 1/2, 1/2 एक्चुअली में क्या है, इसको करेंगे तो ये 3/2 आता है, और इसका डबल यानी *2, तो *2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा, यानी 1/2 का डबल है 3, यानी टाइम पीरियड की जगह मैं 3 रखूंगा। और ये जो है इक्वेशन बनेगी, ये मुझे मेरी अमाउंट रिटर्न करेगी। क्लियर है? अब मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो डेटा दे रखा है 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल की दे रखी है, तो इंटरेस्ट तो मैं हर 6 महीने में दे रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको हाफ कर दिया। अब टाइम को डबल क्यों किया, टाइम को डबल इसलिए किया क्योंकि ऊपर जो टाइम आता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिला। ठीक है, अब एनुअली होता है तो जितने साल होते हैं उतनी बार ही मिलता है। अगर एनुअली है तो 3 साल है तो 3 बार मिलेगा, 4 साल है तो 4 बार मिलेगा। बट हाफ ईयरली वाले केस में क्या हो जाता है कि वो डबल टाइम्स मिलता है। यानी अब एक बात बताइए, 1.5 साल में मुझे कितनी बार इंटरेस्ट मिला, पहले फर्स्ट 6 मंथ में, फिर 12 मंथ में, फिर 18 मंथ में, यानी 3 बार इंटरेस्ट मिला। तो टाइम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे इंटरेस्ट कितनी बार मिला है। तो 1.5 ईयर में मुझे 3 बार इंटरेस्ट मिला है। तो एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिला है। दूसरा तरीका क्या है, उसको जस्ट डबल कर दीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो मैं 1/2 करूंगा और टाइम को मैं *2 करूंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कब करूंगा, जब मेरे को क्वेश्चन में लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा का पूरा थ्योरी। अब अगर ये थ्योरी समझ में आ गया तो जस्ट मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें बहुत कुछ है नहीं करने के लिए। तो देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, सेम इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कंपेयर कीजिए, सेम है, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1, 5/100। तो देखिए 5 और 100 को काटेंगे तो 1, और इधर कितना आ जाएगा 20, तो 1 + 1/20 कितना होगा, एलसीएम लीजिए तो 20, और ऊपर क्या आ जाएगा 20 + 1, तो ये मुझे देगा 21/20। तो देखिए 21/20, इसकी पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। यानी इस इक्वेशन से नेक्स्ट स्टेप कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और फिर देखिए 2 से कुछ कट रहा है तो 2 से इस 12 को काट दीजिए, 6 आएगा, फिर वापस काट दीजिए 3 आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2।
और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13891.5। तो देखिए, आपने फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व किया और आपने बेसिक जो कंसेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का उससे भी सॉल्व किया, और आंसर्स का दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं आप, आपको आंसर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों केस में सेम मिला। तो ये था कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कंसेप्ट। तो अपन ने कैसे स्टार्ट किया था, अपन ने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पिक किया, सिंपल इंटरेस्ट से अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना, क्यों बना, वो निकाला, और फिर एनुअली और हाफ ईयरली का कंसेप्ट समझा। तो मोटे मोटे सारे कंसेप्ट अपन कवर कर चुके हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पिक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरा, 10,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 10,000 हो गया। इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। टाइम पीरियड मेरा कितना है, टाइम पीरियड है मेरा 1 ईयर और 3 मंथ्स। टाइम पीरियड थोड़ा सा अजीब सा है। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा अजीब सा है, कितना है 8/1/2 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअली यानी हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, आप बोलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या डिफिकल्ट है। तो देखिए 1 + R/100 इसकी पावर t, n लिखिए या t लिखिए की बात है। अब 1 ईयर 3 मंथ्स को मैं यहाँ पे लिख तो दूंगा, बट मैं पावर कैलकुलेट कैसे करूँगा। अगर पावर 2 है तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, पावर 3 है तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 ईयर 3 मंथ्स है, एक काम करते हैं इसको भी करते हैं ट्राई। 1 ईयर और 3 मंथ्स को मैं ईयर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 1 ईयर के अंदर मेरे पास 12 मंथ्स होते हैं। तो 1 मंथ के अंदर कितने ईयर होंगे, 1/12, डिवाइडिंग 12 बोथ द साइड यूनिटरी मेथड से। 12 मंथ्स में 1 ईयर, यानी 1 मंथ में कितने ईयर हुए, डिवाइडिंग 12 बोथ द साइड, तो इधर 1 बन गया, इधर 1/12। अब 3 मंथ्स में कितने ईयर होंगे, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड, तो हो जाएगा 3/12। तो 3/12 को अगर मैं काटूंगा तो 3 से दोनों कटेंगे, तो हो जाएगा 1/4, यानी 3 मंथ्स में मेरे पास 1/4 ईयर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1 + 1/4, 1 + 1/4 कीजिए तो ये 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर हो गया 4 + 1 यानी 5/4 ईयर्स। यानी मैंने इस टाइम पीरियड को कन्वर्ट तो कर लिया, ये जो मेरा ईयर और मंथ्स में दे रखा था इसको मैंने ईयर में कन्वर्ट कर लिया, 5/4 ईयर्स। अब भी क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, देखते हैं फॉर्मूले में एक बार अप्लाई करके समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम। तो देखिए प्रिंसिपल की जगह मैंने 10,000 लिख दिया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 8/1/2 इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 17/2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मैं 17/2 लिख दूंगा, तो 2 × 100, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, और टाइम पीरियड 5/4। अब मुझे बताइए, आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे, बट पावर का क्या करेंगे, पावर तो 5/4 है, क्योंकि आपको सॉल्व करनी नहीं आती। आगे हायर क्लासेस में अपन सीखेंगे, बट अभी अपने को सॉल्व करनी नहीं आती। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब ऐसे केस में अगर आप अटक जाते हैं तो आपको काम आता है जो बेसिक कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आया, और जो अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वो कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, और उस कंसेप्ट से आप आंसर निकालेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल था, 1 साल बाद इंटरेस्ट मिला, कितना मिला निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 17/2, और टाइम पीरियड कितना है 1, 1 साल का निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 100 यानी 100 × 2 नीचे हो गया। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 × 100, 1700, 1700/2, 1700/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 850। तो मेरा 1 साल बाद इंटरेस्ट अमाउंट ये है। अब इंटरेस्ट 1 साल बाद ये है, तो प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं, 1 साल बाद मेरे पास टोटल कितना पैसा होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। देखिए 0 + 0 0, 5 + 0 5, 8 + 0 8, और ये 10, यानी 10,850 रुपीज़ होंगे मेरे पास 1 साल बाद। अब यहाँ पे देखिए सेम अमाउंट आ रहा है, तो 1 साल के लिए तो आप चाहे सिंपल इंटरेस्ट लगाइए या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और क्यों फर्क नहीं पड़ता वो आपको रिकॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम थे, 110
110। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट लगा के सॉल्व किया तो भी वही आंसर आया, और यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के सॉल्व किया तो भी वही आंसर आया। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मिले हुए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई कीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कीजिए, क्योंकि पहली बार तो कोई इंटरेस्ट मिला हुआ ही नहीं होता। जब कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं है तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम बिहेव करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर का निकाल लिया। अब आगे के लिए ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, यही कंसेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी आगे के लिए। आगे कितना बचा मेरे पास, 1 ईयर तो कंप्लीट हो चुका है, आगे मेरे पास 3 मंथ्स बचे। और 3 मंथ्स का मतलब क्या है, 3 मंथ्स का मतलब है 1/4 ईयर। मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था मंथ को कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं। यानी अब मैं इसको 1/4 ईयर के लिए किसी को दूंगा, तो कितना दूंगा मैं, 10,850 दूंगा। 10,000 नहीं दूंगा क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरी, 17/2। और टाइम पीरियड क्या है मेरा, 1/4। ठीक है, और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 100 आ गया और नीचे सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए 0 से 0 कट रहा है और कुछ कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1085 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 4 टू 8, 8 इंटू 10 80, तो नीचे आ गया 80। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1085 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18445 डिवाइडेड बाय 80। तो जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 230.5625। तो इसको अगर मैं 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूँगा तो ये इतना अमाउंट हो जाएगा। और यही अमाउंट यहाँ पे भी शो कर रखा है। क्लियर है? बट ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो मैंने निकाला है ये मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो निकाला है मैंने। पहले 1 साल का निकाला मैंने, और 1 साल वाला इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। और फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स का निकाला मैंने, कितना आया, 230.56। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि 1 साल और 3 महीने में मुझे कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में मुझे ये मिला, और फिर जो बाकी के 3 महीने बचे उसमें मुझे ये मिला। इन दोनों इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ गया जो कि मुझे मिला है। क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सका, बट उसका कंसेप्ट अप्लाई करके मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो एप्लीकेशंस बेस्ड रहती हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 पिक करते हैं। एक सिटी की पॉपुलेशन है 20,000, कौन सी ईयर में, 1997 में, और इट इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। तो 1997 से लेके 2000 कितने ईयर्स हुए, 3 ईयर्स हुए। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेट्स सपोज 20,000 थी, फिर 1000 लोग बढ़ गए, सपोज कीजिए कि 1000 लोग बढ़ गए तो 21,000 हो जाएंगे। अब जो इंक्रीज होगी, 1 साल में मैंने 1000 लोग बढ़ा दिए, अब जो इंक्रीज होगी वो 20,000 से इंक्रीज होंगे कि 21,000 से इंक्रीज होंगे। अब क्योंकि 1 साल बाद 21,000 लोग हो चुके हैं तो 21,000 से इंक्रीज होंगे। यानी जो पिछली बार इंक्रीज हुए थे वो भी इंक्लूडेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, जो पिछली बार इंटरेस्ट मिला है वो भी इंक्लूड करते थे। तो सेम कंसेप्ट है, यानी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो हटेगी थोड़ी। 1 साल में 1000 लोग बढ़े तो अगले साल जो 1000 लोग बढ़े हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो इंक्लूडेड रहेंगे और उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होता है, पिछली बार जो इंटरेस्ट मिला था वो इंक्लूड कर लेता हूँ मैं प्रिंसिपल में। तो सेम कंसेप्ट पॉपुलेशन पे भी अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे, 1998 के लिए निकालते हैं, प्रिंसिपल ये होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, 1000। तो 1000 हो गया, यानी अब पहले 20,000 थी, 1000 लोग बढ़ गए तो पॉपुलेशन नई कितनी हो गई, 21,000 हो गई। अब ये जो 21,000 है 1998 में, ये 1999 के लिए एज ए बेस पॉपुलेशन काम करेगी। तो अब जो इंक्रीज होगा वो 21,000 पे इंक्रीज होगा। तो अब 21,000 को मैं प्रिंसिपल लेता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है तो 5/100, और टाइम पीरियड अगेन 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो यह है 1050। यानी पहले साल 1000 लोग बढ़े, अगले साल 1050 लोग इंक्रीज हुए। अब
ये जो इंक्रीज हुए हैं ये पॉपुलेशन के अंदर ऐड होंगे कि नहीं होंगे? ऐड होंगे, तो मैंने ऐड कर दिए। अब ऐड कर दिए तो ये नया प्रिंसिपल बनेगा मेरा, ये मेरा नया प्रिंसिपल है, यानी 2000 के लिए अब मैं निकाल रहा हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, प्रिंसिपल चेंज हो गया। तो 2000 के लिए जब मैंने निकाला तो प्रिंसिपल ये लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, और इसको सॉल्व किया तो ये आया 1102.5। ये जो इंक्रीज हुआ इसको अगेन पॉपुलेशन में ऐड करना पड़ेगा, तो इसको जब ऐड किया तो मेरे पास आया 23152.5, यानी 2000 के एंड में मेरे पास ये पॉपुलेशन होगी। तो मैंने हर एक साल जो पॉपुलेशन बढ़ती गई वो ऐड करता गया और उसको प्रिंसिपल लेके 3 साल का मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट है। सेम चीज़ में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग पॉपुलेशन ये थी, मुझे 3 साल का डायरेक्ट निकालना है, तो टाइम पीरियड 3 ईयर्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। अब क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है तो इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखी है मैंने, प्रिंसिपल की जगह ये रख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह ये रख दिया, टाइम की जगह ये रख दिया। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 5 और 100 को अगर काटेंगे तो 100 की जगह आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 1, तो 1/20। जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 21/20। अब 21/20 की पावर क्या है? 3 है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया। अब देखिए नीचे 3 जीरो हैं और ऊपर भी 3 जीरो काट सकते हैं अपन, और अगेन सेम कैलकुलेशन है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 23152, और ऊपर आप चेक करेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो चाहे कंसेप्ट अप्लाई करके कीजिए या फॉर्मूला अप्लाई करके कीजिए, दोनों केस में सेम आंसर आया है। अब इतने एग्जांपल्स कर लिए, अब कुछ कुछ तो दिमाग में जाने लगा होगा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे काम करता है। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, फिर वी विल बी रेडी टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो देखिए अ टीवी वाज बॉट एट ए प्राइस ऑफ 21,000 का मैंने टीवी परचेज किया। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 1 साल बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट यानी कम हो गई। कितनी कम हुई? 5% से। डेप्रिशिएटेड मीन्स रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम। तो डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या हुआ? डेप्रिशिएशन का मतलब है प्राइस का कम होना। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी नहीं है ऑल्दो, तो 1 साल बाद आपको टीवी की प्राइस निकालनी है कितनी होगी। तो देखिए रिडक्शन हुआ 5% का हुआ, किस पे होता है रिडक्शन? जो प्राइस है उसी पे तो रिडक्शन होगा, तो 5% ऑफ 21,000। तो 5% ऑफ 21,000 मतलब 5/100 इंटू 21,000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिला 1050। 1050 यानी इतने रुपए कम हुए, कितने में से? 21,000 में से। 21,000 में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे जो कम होने के बाद टीवी की प्राइस होगी वो मिल जाएगी, तो ये मुझे मिली 19,950। 1 साल बाद ये अमाउंट मुझे टीवी की मिलेगी क्योंकि प्राइस कम हो गई। अब इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व करके दिखाया है, बट एक ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक क्या है? प्लस की जगह माइनस है। अब प्लस की जगह माइनस क्यों है? क्योंकि जनरली इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो ऐड होता है प्रिंसिपल में। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस की जगह माइनस कर दिया, बाकी सारा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो ये है अल्टरनेट मेथड। तो ज़रूरी नहीं कि आप अल्टरनेट मेथड यूज़ करें, और बेसिक क्वेश्चन है तो आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको अल्टरनेट मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेसिक कंसेप्ट जो कि अपने को 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे वो अपन ने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बिल्ड कर लिए हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो वापस अच्छे से गो थ्रू कीजिए एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। और फिर भी कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ इशू आता है तो प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, सी यू इन द एक्सरसाइज वीडियो। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.